लड़की गुस्से से उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम होते कौन हो? पागल हो? दीवाने हो जो ऐसी हरकतें कर रहे हो? क्या है, क्या मतलब है खाना छोड़ देना? क्यों खाना छोड़ा तुमने? क्यों अपनी जान के पीछे पड़े हो? क्यों मुझे बदनाम कर रहे हो? तो लड़का कहता है कि मैं तुम्हें बदनाम करूँगा? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? लड़की बोलती कि तुम कर रहे हो। पूछो निखत से, वो आके मुझे ब्लेम कर रही है कि मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। क्या मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है? तुम पागल हो? किसी लड़की के पीछे इतने दीवानी हो जाते हो कि खाना पीना छोड़ दोगे? और रही चाहत की बात, तो मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं तुम्हें सिर्फ एक अच्छा दोस्त समझती हूँ। मेरी लाइफ में कोई और है, और अब से नहीं, बचपन से है। तब से मैं उसे चाहती हूँ और मैं सिर्फ उसी को चाह सकती हूँ। मैं किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकती। मुझे हक़ ही नहीं है किसी और को चाहने का, और ना ही मैं कभी किसी को चाहूँगी। मैंने तुम्हें जब भी देखा है, एक दोस्त की नज़र से देखा है। एक मस्ती में मैंने कह दिया था कि मैं हफ्ते तक जवाब दूंगी, लेकिन मेरा जवाब ना ही होता, जो कि आज है और हमेशा रहेगा। लड़का ये सुन के बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है और उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है कि उसे हाफ डे लेके घर जाना पड़ता है। कई दिन तक वो स्कूल नहीं आता। लड़की को कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ होता है कि उसकी तरफ से ये सब हो रहा है, लेकिन वो कैसे ये चीज़ को हैंडल कर सकती? वो तो किसी और के प्यार में थी। वो इस लड़के को आस पे नहीं रख सकती थी। दिल अपना घट करती है, और वो लड़का जब वापस आता है तो ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते काफ़ी टाइम तक। और वहाँ पे वो लड़के से ये सारी बातें शेयर कर देती है कि मेरे स्कूल में एक लड़का पढ़ता है हायर क्लास में, उसने मेरे साथ ऐसे किया और मैंने उसको ये रिप्लाई किया। तो वो लड़की जिस लड़के को चाहती है, वो लड़का उसे रिप्लाई करता है, कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुम तभी बोल देती कि तुम नहीं चाहती उसे। तुमने उसे आस पे क्यों रखा? वो तुम्हें शायद दिल से चाहने लगा था, और तुम ऐसे क्यों करती हो? तुम हो ही इतनी प्यारी, तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि तुम्हें देख के तो कोई भी तुम्हें प्यार करने लगेगा। लेकिन तुमने उस जब वो लड़का भी उसे समझाता है कि तुमने सही नहीं किया, तब लड़की को रियलाइज़ होता है, और वो फिर उस स्कूल जब जाती है तो उस लड़के से जाके माफ़ी मांगती है। कहती है कि मुझे माफ़ कर दो। मैं नहीं जानती कि मेरी कौन सी ऐसी हरकत से तुम्हें फ़ील हुआ कि मैं तुम्हें चाहती हूँ, या मेरी कौन सी ऐसी अदा से, मेरी कौन सी ऐसी बातों से तुम्हें लगा कि तुम भी मुझे प्यार कर सकते हो। लेकिन प्लीज़, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों अच्छे दोस्त बन के रहें। मैं तुमसे कभी ज़िंदगी में कभी भी मोहब्बत नहीं कर सकती। तो मेरे लिए जो सॉफ्ट कॉर्नर तुमने दिल में पाल रखा है, अगर उसे दोस्ती में बदल दोगे तो बेटर होगा। मैं यही चाहूँगी, और हम अच्छे दोस्त बन के अच्छी बात करते रहेंगे तो बेटर होगा। लड़का भी ये चीज़ पे हामी भर देता है। और फिर क्या था, लड़का अपने दिल में मोहब्बत दबा के इसका एक अच्छा दोस्त बनने का एक नाटक करना स्टार्ट कर देता है, और शायद वो नाटक आज तक भी चल रहा है। वो लड़का जब भी इस लड़की के सामने आता है, वो अपनी दुनिया में गुम हो जाता है, लेकिन फिर भी अपने जज्बातों को कंट्रोल करके रहता है। स्कूल लाइफ तो दोनों की ऐसे ही गुजर रही थी, और यहाँ पे वो लड़के से जिससे वो प्यार करती थी, वो उससे मिल नहीं पा रही थी। फिर आ जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स। बोर्ड एग्ज़ाम्स के टाइम पे ऐसा होता है कि बहुत दूर सेंटर पड़ता है, और स्कूल के एक सर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि वो लड़कियों को ले जाए साथ में और वापस भी ले आए। तो बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए जब जाते हैं, फिर क्या था, लड़के के पास एक मौका था कि वो लड़की को देख सके, उससे बात कर सके। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जब सर लड़कियों को ले जाते और वहाँ पे छोड़ देते सेंटर पे, तो ये लड़का भी उन लोग के साथ पीछे पीछे जाता, और जैसे ही सर छोड़ के चले जाते तो इस लड़के से बात करने की कोशिश करता। कभी कभी बात हो जाती, कभी कभी नहीं हो पाती। एग्ज़ाम छूटने के टाइम पे सर को आने थोड़ा सा लेट हो जाता, तो ये लड़का ऑलरेडी वहीं पे बैठा होता जब तक कि लड़की का एग्ज़ाम नहीं होता, और एग्ज़ाम से छूटते ही ये लड़की को आइसक्रीम ला के खिलाता, पानी ला के पिलाता, कहता कि क्या खाओगी बोलो, वो खिलाएंगे। कंटिन्यू जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हो रहे थे, जितने दिन के, 6-7 दिन के, उन दिनों तक ये लड़का लड़की का मिलना कंटिन्यू था। और फिर जैसे ही एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाते हैं, दोनों का मिलना जुलना जैसे कि ख़त्म हो जाता है। लास्ट एग्ज़ाम के दिन दोनों की आंखों में आंसू रहते हैं, ये सोच के कि हम दोबारा फिर कब मिलेंगे पता नहीं। अभी एग्ज़ाम्स थे, इतनी दूर हम लोग मिल सक रहे थे, लेकिन अभी नहीं मिल पाएंगे फिर दोबारा से। लड़की भी रोने लगती है, लड़का भी रोने लगता है। फिर दोनों का सिलसिला यूं ही लेटर्स में चलता रहता है। लेकिन एक दिन होता यूं है कि लड़की का लेटर उसकी अलमारी में वो रख चुकी होती है, लेकिन जब वो स्कूल जाती है तो उसकी मम्मा उसकी अलमारी साफ़ करने के लिए जाती है, और वो सारे लेटर्स उसकी मम्मा को दिख जाते हैं। फिर क्या था, लड़की जब घर आती है तो उसके ऊपर एक क़यामत सी गुज़रती है। सबको पता चल गया था कि वो लड़के के साथ इस लड़की का
लव रिलेशन चल रहा है और उसकी माँ से बहुत ज़्यादा मारती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसा हुई ये सब करने की, क्या तुम्हारी एज है ये सब करने की, अभी हो कितनी तुम। लड़की रोती है, कहती है कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। इतनी ज़्यादा ज़बान होगी, ये इतनी लंबी ज़बान होगी तुम्हारी, इतनी बड़ी बातें करोगी तुम, मेरे सामने इजहार करोगी। अभी बताती हूँ उसके घर पे जाके उसके माँ बाप को कि वो लड़का ऐसी हरकतें कर रहा है। और वो उसकी माँ गुस्से में उसके माँ बाप के घर चले जाती है उस लड़के के, और उन लोग को भी सब बता देती है कि देखो आपका लड़का क्या कर रहा है मेरी लड़की के साथ, उसको लेटर्स दे रहा है, उसको उससे मिल रहा है, उससे कैसी कैसी बातें कर रहा है लेटर्स में, देखो आप क्या है ये सब। और इस बीच लड़की की हालत बहुत ख़राब हो जाती है ये सोच के कि उसकी मम्मा को पता चल गया है और लड़की के भी घर वालों को पता चल गया था। तो इन दोनों की ना ही लेटर्स में बात हो रही थी और ना ही ये लोग मिल पा रहे थे। लड़की बहुत रोती है, इतना ज़्यादा रो रो के अपनी हालत ख़राब कर लेती है। घर में तो सबके सामने तो खुश होने की कोशिश करती है लेकिन रह नहीं पाती। गुस्से के मारे वो अपना हाथ काट लेती है, हाथ काट के खून से उस लड़के को लेटर लिखती है और कहती है कि ये मेरी मोहब्बत है जो तुम्हारे लिए अब उबल रही है मेरे अंदर और निकल रही है खून के ज़रिए से। और लड़का ये देख के बेचैन हो जाता है और जवाब में आता है खून से सना हुआ ख़त। कहता है कि तुम अगर एक ख़तरा बहाओगी तो तुम्हारे एक ख़तरे के बदले मेरे 10 ख़तरे बहेंगे, 100 ख़तरे बहेंगे। तो अब जो दीवानी हरकत तुमने की है ये दोबारा तुम नहीं करोगी। लड़की रोते हुए उस लेटर का जवाब देती है, कहती है कि तुमने मुझसे बात करनी बंद कर दी, घर वालों को पता चल गया तो तुम मुझसे बात करनी बंद कर दोगे, तुमने मुझे लेटर नहीं लिखा। लड़का जवाब में कहता है कि हाँ मैंने लेटर नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें और मार पड़े। मैं तो लड़का हूँ, मुझे किसी ने नहीं मारा, मेरे माँ बाप तो राज़ी है, तुम्हें पसंद करते हैं वो। पता नहीं तुम्हारे माँ बाप को मैं क्यों नहीं पसंद हूँ, वो क्यों राज़ी नहीं है, जबकि इतना अच्छा दोस्ताना है हमारे बीच, हमारे घर वालों के बीच, फिर भी वो मुझे शायद पसंद नहीं करते तुम्हारे लिए, इसलिए शायद वो मेरे साथ तुम्हारा रिश्ता बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और अगर मैं तुम्हें लेटर लिखता और उनके हाथों लग जाता तो वो तुम्हें ही मारते और मैं नहीं चाहता था कि वो तुम्हें मारे, इसलिए मैं तुम्हें कोई लेटर नहीं लिख रहा था। ऐसे लोग की लव स्टोरी फिर से स्टार्ट तो हो जाती है लेटरों के ज़रिए, लेकिन कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा बुरा होना ही होता है मोहब्बत में, मोहब्बत के मारों के साथ। कई बार लेटर्स पकड़े जाते हैं, कई बार लड़की जूते खाती है, कई बार लड़के के घर पे जाया जाता है, उसको बातें किया जाता है, कई चीज़ें ऐसी उन दोनों के साथ गुजर जाती है, उसके बाद भी दोनों